जय श्री बाबा। रोमांचक प्रसंगों में बाबा सरकार जी के प्रसंगों की कमी नहीं है। एक बार की बात है जब बाबा रांची के जंगलों में तपस्यारत थे। वहाँ के आदिवासी भी बाबा के प्राय दर्शन करने को आते और मनचाहा प्रसाद श्री बाबा सरकार से प्राप्त करते थे। प्रसाद के प्राप्त करने से, बाबा के दर्शन करने से उन आदिवासियों की बुद्धि, जो प्राय मांसाहारी होते हैं, सात्विक हो गई। वे लोग सात्विक तरीके से ही जीवन यापन करते थे। रांची क्षेत्र में सिमडेगा सब डिवीजन है। वहीं बीरूगढ़ और पालकोट नरेश की सुप्रसिद्ध उस समय रियासतें थीं। वहाँ के राजा भी श्री बाबा सरकार के भक्त हो गए थे और बाबा से उन्होंने राम मंत्र की दीक्षा ली थी। इसी क्षेत्र में एक तीर्थ स्थल है राम रेखा धाम। राम रेखा धाम चारों ओर से घने जंगलों से घिरा एक बहुत घना अरण्य प्रांत है। वहाँ पर उस तीर्थ की व्यवस्था करने वाले महान संत श्री राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज अभी भी वहाँ विराजा करते थे और पूरे क्षेत्र में सुप्रसिद्ध थे। बाबा के विशेष भक्तों में वे गिने जाते। उस क्षेत्र में प्राय कई सारी गुफाएं थीं और उनमें से कुछ गुफाएं ऐसी थीं जिनका पता वहाँ के कोल भीलों को भी नहीं ज्ञात था। कभी कभी बाबा उन गुफाओं में भी चले जाते थे। सामान्यतः वहाँ उन गुफाओं में रीछ निवास करते थे। वे भालू बहुत आतंकित थे। वहाँ पर होने वाले धान के खेतों को वे भालू उजाड़ दिया करते। लेकिन जब से बाबा वहाँ गए, सामान्य स्थिति होने लगी थी। उन गुफाओं में से भी एक गुफा ऐसी थी जहाँ पर हिम्मत वाले लोगों का साहस भी समाप्त हो जाता। कोई भी आदिवासी उन गुफाओं की तरफ जाने का साहस नहीं कर सकता था। मनुष्यों के जाने का मार्ग तो प्राय असंभव ही था, परंतु श्री देवराह बाबा सरकार भी वहाँ चले जाया करते थे। एक बार बाबा उस भयानक गुफा की तरफ ही बढ़ रहे थे तो अचानक श्री राम प्रपन्नाचार्य जी तेज आवाज में बाबा को दूर से बोले, सरकार वहाँ मत जाइए। वो जगह भालुओं का गढ़ है। वहाँ सैकड़ों भालू वास करते हैं और वे प्राय आतंकित रहते हैं। बाबा फिर भी उसी दिशा की ओर बढ़ते चले गए। राम प्रपन्नाचार्य जी दौड़कर बाबा के निकट आने लगे तो बाबा से बोले, स्वामी, ये भालू बड़े ही भयंकर होते हैं। बाबा हंसकर बोले, बच्चा, इनको तुम कभी खिचड़ी नहीं खिलाते हो क्या? यदि खिचड़ी खिलाओ तो भयानक नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा, सरकार, भालुओं को खिचड़ी कैसे खिलाएं? वे न्योता देने से थोड़े ही आएंगे। श्री बाबा बोले, बच्चा, तो जाओ, आज ही कई मन खिचड़ी तैयार कराओ और उसमें घी की कमी न रहने पाए। आज भालुओं का न्योता होना चाहिए। यहाँ बड़ा भंडारा होगा। अब तो कौतुकवश भयाक्रांत लोग खिचड़ी बनाने लगे, क्योंकि बाबा की आज्ञा देव आज्ञा है, ब्रह्म आज्ञा है। कोई भी मनुष्य या देवता इसको टालने की सोच भी नहीं सकता। रात होने लगी, खिचड़ी तैयार हो चुकी थी। लोग तो अपनी सुरक्षा की चिंता में सुरक्षित जगह खोजकर बस तमाशा देखने लगे और श्री बाबा के बुलाते ही दर्जनों भालू इकट्ठे होने लगे। बाबा ने एक विचित्र आवाज निकाली जो प्राय पूरे जंगलों में गूंज गई। बाबा की शुद्ध वाणी भी 6 या 10 मील दूर तक सुनाई देती थी। श्री बाबा अपने कर कमलों से भालुओं को प्रेम पूर्वक घी मिली हुई सुंदर सुस्वादु खिचड़ी खिलाने लगे। कोई भालू श्री बाबा का हाथ पकड़ता तो कोई बाबा के चरणों को सूंघता। कुछ आगे कुछ पीछे। श्री बाबा रीछगढ़ से आवेष्टित हो गए थे। जो लोग दूर से देख रहे थे भय के मारे पसीने से स्नान कर उठे और श्री बाबा को भालुओं का भंडारा खिलाने के परमानंद में निमग्न थे। बाबा की ऐसी सुंदर कथाएं मन को रोमांचित कर देती हैं। एकमात्र बाबा ही ऐसे हैं जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य भगवान के सम्मुख हो सकता है।
ये परम सत्य है। अगर किसी भी मित्र को, किसी को भी भगवान के प्रति, उनकी विभूतियों के प्रति कभी मन में डाउट हुआ करे तो प्लीज़ बाबा के सुवचनों को अवश्य सुन लिया करिए, उनका यथासंभव पालन करिए। बाबा का प्रिय मंत्र है, बाबा का प्रिय मंत्र है ओम देवराय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। ये मंत्र बाबा का ही स्वरूप है। वस्तुतः बाबा को तो राम नाम प्रिय है, श्री कृष्ण नाम प्रिय है, लेकिन आप लोग पहले बाबा का मंत्र का जाप शुरू करिए, आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री बाबा।